ॐ गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपीतजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम श्री महापुरुष देवाय नमः। ओम श्री गुरुदेवाय नमः। ओम आनंद स्वरूप भगवान की जय। ओम शांति स्वरूप भगवान की जय। हमारा चिंतन गीता अध्याय 6 श्लोक 10 पे हो रहा है। प्रभु योगी को कह रहे हैं कि योगी को चाहिए कि वह सदैव अपने शरीर, मन तथा आत्मा को मुझ में लगाए, परमात्मा में लगाए और एकांत स्थान में रहे और बड़ी सावधानी के साथ अपने मन को वश में करे। उस योगी को समस्त आकांक्षाओं तथा संग्रह भाव की प्रवृत्ति से, इच्छा से मुक्त होना पड़ेगा। एकांत में रहे और एकाकी रहे, अकेला रहे। बहुत आवश्यक है अकेले रहना। अपने भीतर योग के द्वारा एक ऐसी गुफा बनाए, वहां जो स्थिरता है अपने भीतर। इसलिए पत्थरों में गुफाएं बनाना सरल होता है, अपने अंतःकरण में गुफा बनाना अपनी वो कठिन काम है। योगारूढ़ व्यक्ति ये कार्य करता है। ध्यान की जो प्रक्रिया है, बैठे आंख बंद करके मन को सूचना कर दी, ध्यान में प्रवेश हो गए। अब सामने कितना ही कोलाहल हो, कितने भी लोग हो, आप अपनी गुफा में आ गए। जैसे जहां आवाजें बहुत होती है, एयरपोर्ट पे, ऐसी जगह पे, वहां लोग अपने घरों में साउंड प्रूफ ग्लासेस लगा लेते हैं। दिखता सब कुछ है उनमें से, लेकिन बाहर की आवाजें नहीं सुनाई देती है। ऐसे ही वह व्यक्ति अपने मन, बुद्धि, अंतःकरण के ऊपर साउंड प्रूफ ग्लास लगा लेता है। इतना एकांत हो जाए, चाहे कितना भी कोलाहल हो, कोई आवाज नहीं आएगी। खिड़की से आप देख रहे हो, गाड़ियां दिखाई पड़ रही है, लेकिन आवाज नहीं आती है। ये स्थिति होती है एकांते रहसी स्थित है। आगे प्रभु ने बताया अपरिग्रह है। अपरिग्रह यानी स्वामित्व की भावना से रहित, संग्रह भाव से मुक्त। तो अपरिग्रह के लिए 3 नियम आवश्यक है, जो महापुरुषों ने अपने अनुभव से बताए हैं। उन्होंने उन पे आचरण किया है। वो 3 नियम बताते हैं। पहला कहा है, बिना कुछ दिए किसी से कुछ लेना नहीं है। यह परिग्रह का पहला नियम है, शास्त्र सम्मत भी है। जब तक हमारा अधिकार नहीं होता है, तब तक हम बिना परिश्रम के, बिना कुछ किए किसी से भी कुछ भी स्वीकार नहीं करना है। कई लोग महापुरुषों को अपने घर में बुलाते हैं और उनको भेंट भी देते हैं, लेकिन महापुरुष कहते हैं कि केवल आपकी श्रद्धा के आधार पर हम आए हैं और उस आधार पे हम
आपका कुछ ले नहीं सकते। हमें ये अधिकार नहीं मिलता है कि आपने श्रद्धा की और हम लेने के अधिकारी बन गए। कुछ ले लें या भोजन कर लें, ये अधिकार नहीं है। वहां हमने कुछ दिया है आपको, तब उनको महापुरुष उनसे कहते हैं कि कुछ पूछना है आपको, वो पूछिए हमसे। आपका कोई संशय हो धर्म के मार्ग पर, केवल शास्त्र की बात करना है, जादू टोने की बात हम नहीं करेंगे। शास्त्र में कोई प्रश्न हो आपका, ग्रंथ को समझना हो, भक्ति मार्ग में, कर्म मार्ग में कुछ उलझन आ रही हो, पूछिए, समाधान करेंगे। और तब हमें अधिकार मिलता है आपके पास से कुछ प्राप्त करें। यह अपरिग्रह का प्रथम लक्षण है। किसी के भी पास से यदि कुछ लेना पड़ता है, क्योंकि जिस प्रकार के समाज में हम जीते हैं उसमें विनिमय के लिए आवश्यक है। कई दम्भी कहेंगे, दम्भी लोग होते हैं, वो कहते हैं कि हम किसी से कुछ नहीं लेते, किसी से कुछ लेते ही नहीं है। जब नहीं लेते हैं तो फिर आपके तमाशे कैसे चलते हैं, आपके इतने इतने खर्चे कैसे चलते हैं। आवश्यक है, लेकिन कुछ दिया पहले। दूसरा अपरिग्रह का लक्षण, प्रपोर्शनेटली थोड़ा सा देकर बहुत कुछ ले लेना। यह भी अपरिग्रह की व्याख्या में नहीं बैठता है। जितना दिया है उसके प्रभाव में ही लेवे। गुरु पहले ज्ञान देता है, फिर दक्षिणा लेता है। आप मॉडर्न स्कूल कॉलेजेस में जाओ, वो एडमिशन तब देंगे, पहले फीस भर दो, पूरी 6 महीने की फीस भर दो, पूरे सेमेस्टर की फीस भरवा लेते हैं। फिर पढ़ने के लिए आना हो तो आना, न आना हो तो मत आना, फीस पहले भर दो बस। एग्जाम देनी है, अब सीधी सी बात है कि आपने पढ़ाया है और परीक्षा ले रहे हो तो ये तो पढ़ाई का हिस्सा ही होगा। लेकिन नहीं, एजुकेशन की अलग फीस पहले ही भर दो, फी पहले भर दो। बाद में तुझे परीक्षा देनी है तो दो, नहीं देनी है तो मत दो, उनके कोई फर्क नहीं पड़ता। पहले फीस, ये कलयुग का लक्षण है। प्राचीन भारतीय परंपरा के आचार्य सदगुरु क्या करते थे? पहले पढ़ाते थे, पहले ज्ञान देते थे, और ज्ञान यज्ञ जब पूर्ण हुआ तब तुम्हें दक्षिणा देनी हो तो हम स्वीकार करेंगे, न देनी हो तो भगवान आपका भला करे, कल्याण करे। फिर जब आपका मन हो कमा के दे देना, नहीं है तो कोई बात नहीं, जब मर्जी हो दे दो, न दो तो कोई बात नहीं। पहले देते हैं फिर लेते हैं, पहले ज्ञान देते थे फिर लेने की बात आती थी। दिया है उसी के प्रमाण में लेते हैं, यह परिग्रह का लक्षण है। तीसरा, जब मिलता है कुछ तो मन में विचार ये आता है कि मैंने कमाया नहीं है, ये प्रभु का प्रसाद आया है, ये अपरिग्रह है। मेरा प्रभु मुझे जो देना चाहता था और जितना देना चाहता था उसको निमित्त बना दिया किसी न किसी को। ईश्वर ने किसी न किसी को निमित्त बनाया है तो ये प्रभु की प्रसादी आई है, बस उसमें ही संतोष है। ये अपरिग्रह है। ध्यान के लिए यह बातें अत्यंत आवश्यक है। डॉक्टर राधाकृष्णन ने, भारत के प्रथम राष्ट्रपति, अत्यंत विद्वान महापुरुष, उन्होंने भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया।
वो मात्र अनुवाद नहीं है। जहां जहां वेदों की, उपनिषदों की, शास्त्रों के संदर्भ की आवश्यकता पड़ी, कमेंट्री में, फुटनोट्स में, तो इतने सुंदर संदर्भ दिए गए हैं। बस भगवान श्री कृष्ण की बात को, उनके सिद्धांतों को समझो। भगवान क्या कहना चाहते हैं, तुम्हारे जीवन का विकास कैसे हो। तो राधा कृष्णन कहते हैं सातित्यम, कंसिस्टेंट हो, रहसी, फिर स्थान। ध्यान जो है उसका उद्देश्य, पर्पज है। मनुष्य के मन का स्वभाव है कि वो बाहर की ओर जाता है, उसको मोड़ करके भीतर की ओर ले जाना, ये ध्यान का पर्पज है। और ये निरंतर बाहर की ओर जाने वाले मन की, चित्त की असंतुलित अवस्था हो जाती है, उसको एकाग्र करके ले आना है। सोक्रेटिस कहता है जब व्यक्ति एकांत में होता है, शांत होता है, तब परमात्मा का स्वरूप उसके सामर्थ्य और उसकी आवश्यकता के अनुसार उसके सामने प्रकट होता है। डॉक्टर राधा कृष्ण ने अपने भाष्य में प्लेटो का जिक्र किया है। वो अपने गुरु सोक्रेटिस से सवाल पूछता है, गुण, सात्विकता, शुभ लक्षण क्या है गुरुदेव, वो पूछता है। प्लेटो पूछता है सोक्रेटिस से, सात्विक गुण क्या अपने आप आ जाते हैं? तो क्या गुण सिखाए जा सकते हैं? तब सोक्रेटिस कहता है, गुण, सात्विकता, शुभ लक्षण ये सिखाए नहीं जाते हैं, लेकिन याद कराए जाते हैं, स्मरण कराए जाते हैं। प्रत्येक आत्मा, प्रत्येक जीवात्मा अंत तो गत्वा पवित्र है ही, सब अच्छे हैं, क्योंकि परमात्मा के अंश है। जो कचरा है वो बाहर से है, संसार से है, फिर उसे माया कहो या और कोई विचारधारा से कहो, उनकी सबकी धूल लगी हुई है, लेकिन अंदर आपको पता है कि आप विशुद्ध आत्मा के अंश हो। केवल याद करना है बस। आप भूल गए हो कि आप परमात्मा के अंश हो। हम सच्चिदानंद स्वरूप हैं, इसको याद कराना है, स्मरण कराना है। अकेले बैठकर स्मरण करना है, मैं शरीर नहीं हूं, बुद्धि, चित्त, मन ये भी मैं नहीं हूं, अहंकार भी मैं नहीं हूं, तो फिर कौन हूं मैं? सच्चिदानंद का अंश हूं। एकांत में मन में बोले, वैसे ही भावों को बनाए, तो ज्ञान सिखाया नहीं जा सकता है, स्मरण कराया जा सकता है। और ये स्मरण हो कि हम क्या है, जो हम भूल गए हैं वो हम पुनः याद कर ले, इसकी प्रक्रिया है, वो है ध्यान। और उसके लिए निराशी यथचित आत्मा एकांते रहसी स्थित है, यह होने चाहिए। ध्यान से चिंतन करोगे तो पता चलेगा कि हम कब के इन चीजों को अपने जीवन में से पता नहीं क्यों निकाल चुके हैं। आप अपने आप से पूछिए कि आप एकांत में शांति से कब बैठे थे। यदि ऐसा मौका भी आया होगा आपके पास कि घर वाले सब बाहर चले गए और आप घर में अकेले हैं 4-6 घंटे के लिए, तो 4-6 घंटे बिताने कितने मुश्किल हो जाते हैं। यह भीतर की अस्वस्थता है,
आनंद आना चाहिए। वाह, 4 घंटे तक अकेले हैं, अकेले में मौज करके देखो। एकांते रहसी स्थित, अपने आप को स्मरण करो। इसी प्रक्रिया को प्रभु 11वें और 12वें श्लोक में आगे बढ़ाते हैं। दोनों श्लोकों का आपस में कनेक्शन है, तो दोनों श्लोकों को एक साथ लेते हैं। गीता अध्याय 6 श्लोक 11 और 12 का शाब्दिक अर्थ है कि योगाभ्यास के लिए योगी एकांत स्थान में जाकर भूमि पर कुशा बिछा दे और फिर उसे मृगशाला से ढके, फिर मुलायम वस्त्र से ढके। आसन न तो बहुत ऊंचा हो और न बहुत नीचा हो, यह पवित्र स्थान में स्थित हो। योगी को चाहिए कि इस पर दृढ़ता पूर्वक बैठ जाए और मन, इंद्रियों तथा कर्मों को वश में करते हुए तथा मन को एक बिंदु पर स्थिर करके हृदय को शुद्ध करने के लिए योगाभ्यास करे। ध्यान की प्रक्रिया कैसे करनी है, ये प्रभु बताते हैं। शुचौ देशे प्रतिष्ठाय स्थिरमासन आत्मनः। सबसे पहली बात, ध्यान करने के लिए पवित्र भूमि पसंद करें। सूचिया पवित्र, जहां पर आपको ध्यान करना है, सूची हो, वो पवित्र हो। वो स्थान स्वच्छ तो होना ही चाहिए, स्वच्छ तो होना ही है, उसके साथ पवित्र भी होना चाहिए। पवित्र की अलग वैल्यू है। हॉस्पिटल स्वच्छ है, दिन में 3 बार डिसइंफेक्टेड डालकर, अलग अलग प्रकार की दवाइयां डालकर फिर साफ किया जाता है। हॉस्पिटल स्वच्छ है। मंदिर स्वच्छ तो होना ही चाहिए, ऊपर से पवित्र भी होना चाहिए। दुख होता है जब हम कोई धार्मिक स्थल देखते हैं जो स्वच्छ भी नहीं है और पवित्र भी नहीं है। तब स्वच्छ नहीं है तो फिर पवित्रता की तो बात ही दूर हो गई। शुचो देशे प्रतिष्ठाय स्थिर मासन मात्मन। उस पवित्र स्थान में स्थिर आसन होकर बैठे। कैसा होना चाहिए वो आसन? ना अति उच्चित्रम ना अति नीचम, न बहुत ऊंचा हो न बहुत नीचा हो। आसन बहुत ऊंचा होगा तो गिर जाओगे, तो चोट लगेगी, और बहुत नीचा होगा तो वहां पर जीव जंतु का डर रहेगा। जंगल में एकांत में कीड़ों का डर बहुत बना रहता है, और ध्यान तो एकांत में किया जाता है। कीड़े मकोड़े ये सब, उनका डर रहता है। तो नीचा भी नहीं होना चाहिए और बहुत ऊंचा भी नहीं होना चाहिए। और कैसा होना चाहिए? चेला जी ने कुशोतरम, सबसे पहले कुशा बिछी हो, उसके ऊपर मृगछाला हो, फिर उसके ऊपर रेशमी वस्त्र हो। ऐसा आसन होना चाहिए। चिंतन करें। और 12वें श्लोक में कहा है, तैत्रे काग्रम मनः कृत्वा यत चितेंद्रिय क्रिमः। ऐसे आसन पर बैठकर उप विषयासेन युंजात, चित्त और इंद्रियों की क्रियाओं को अंकुश में करते हुए, वश में करते हुए, मनः एकाग्रम कृत्वा, मन को एकाग्र करके आत्मविशुद्धे योगम उंजाय, आत्मशुद्धि के लिए योग का अभ्यास करें। योग का हेतु प्रदर्शन के लिए नहीं होना चाहिए। योग का हेतु सिद्धियों को बेच के कीर्ति, प्रसिद्धि या संपत्ति कमाने के लिए नहीं होना चाहिए।
योग हमेशा होता है आत्म विशुद्धे। अपनी आत्मा, अपनी अंतःकरण की शुद्धि के लिए योग का अभ्यास करें। जो आसन का वर्णन किया गया है उसे भी समझने का हम प्रयास करें। पहली बात, ये सारी विधियां जो है योग की, जिसको पहले वाले श्लोक में भी कहा गया है कि बाहर से शुरू होती है और भीतर में विलीन होती है। तो आसन स्थिर हो। हमारी जो मेडिटेशन प्रोसेस है उस पर बहुत संशोधन हुआ है, क्योंकि आज के युग में मनुष्य के पास सब कुछ है। पिछले हजारों वर्षों में जितनी जितनी बातें सोची गई थी कि मनुष्य को सुखी करने के लिए ये चाहिए वो चाहिए, वो सारी बातें हमारे जीवन में आ गई है और सामान्य से सामान्य व्यक्ति तक पहुंच गई। अब समाज में वस्तु के अभाव से दुखी लोग बहुत कम है। रोटी, कपड़ा, मकान सबको मिल रहा है, तो वस्तु के अभाव में दुखी लोग बहुत कम है। अब भावनाओं के अभाव में दुखी लोग बहुत ज्यादा है। वस्तु सबके पास है। आज के 30-40 साल पहले की बात करें तो गांव में गरीब लोग रहते थे, कच्चे रास्ते, गांव में कार भी जाती थी तो लोग देखते गौर से, कार आई है गांव में। 1 या 2 बस गांव में आती थी बस आने जाने के लिए। बच्चे उसके पीछे भागते थे, फटे हुए कपड़े पहने हुए होते थे, बिखरे हुए बाल, पैर में चप्पल तक नहीं। कई लोगों का बचपन भी ऐसा ही होगा हमारे में से। आज आप जाओ, छोटे से छोटे गांव में पहुंच जाओ, कोई बच्चा फटे हुए कपड़े पहने नहीं दिखेगा गांव में। शहरों में दिखेंगे, चाहे वो फैशन के नाम पर हो, लेकिन शहरों में दिखेंगे। गांव में सबके पक्के मकान है, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बने हुए हैं। वस्तु के अभाव में दुखी होना अब नहीं है। अच्छा हुआ, पूरे राष्ट्र का विकास हुआ है, प्रगति हुई है, लेकिन इससे हम ये नहीं कह पाएंगे कि सब सुखी हो गए, सब प्रसन्न होने लगे हैं। एक तरह से देखो तो जब वस्तु का अभाव था तब समाज इतना दुखी नहीं था जितना अब दुखी दिखाई पड़ता है। वो फटे हुए कपड़े पहनकर भी खेलते थे, तब फटे हुए कपड़ों का कोई गिला शिकवा नहीं था। सिले हुए थे, सबके फटे हुए कपड़े सिल के पहन लेते थे, क्योंकि सबके ऐसे ही हुआ करते थे। तो मन में ऐसा रहता था कि सब ऐसे ही पहनते हैं। ऐसा नहीं लगता था कि हम किसी चीज से वंचित हैं। सबके होते हैं, पूरे गांव में ऐसे ही तो पहनते हैं कपड़े और मौज करते थे। अब के समाज में देखो आप कि पेट भरा हुआ है लेकिन मन उदास है, चित्त उदास है। क्यों हुआ ऐसा? जितनी बातें अतीत में सोच रखी थी कि ये सब आएगा तो व्यक्ति सुखी हो जाएगा, हुआ नहीं। विश्व भर के वैज्ञानिकों के सामने, साइकोलॉजिस्टों के सामने, सोशियोलॉजिस्टों के सामने, समाज के वैज्ञानिकों के सामने ये प्रश्न है कि मनुष्य को सुखी कैसे किया जाए। क्योंकि जितनी जितनी सुविधाएं देते हैं, जितनी टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट होती है, उतने लोग अधिक अधिक दुखी होते जा रहे हैं। इसका कारण यह है कि साधन बढ़ रहे हैं लेकिन साधना नहीं बढ़ रही है। और सुख साधनों से नहीं आता है, सुख साधना से आता है। आज अनूठे मोड़ पर विश्व खड़ा है। विश्व भर के वैज्ञानिक, सोशल साइंटिस्ट को लगने लगा है कि केवल
वस्तुएं देकर मनुष्य को सुखी नहीं किया जा सकता है, ये पता चल गया उन्हें। तो मनुष्य को सुखी कैसे करे, उनमें ये मेडिटेशन, ध्यान, भारत का अध्यात्म शास्त्र बड़ा मदद कर रहा है उनकी। विश्व भर की यूनिवर्सिटीज में ध्यान के ऊपर प्रयोग चल रहे हैं और उन प्रयोगों से ये सिद्ध हुई बात है कि जो भगवान श्री कृष्ण इन 11 से लेके 15 तक, इन 11 से लेके 15 तक श्लोक में जो बात कहेंगे, बताएंगे, उनका पता हमें चलेगा। आसन कैसा हो, पहली बात तो आसन स्थिर होना चाहिए, मन की स्थिरता होनी चाहिए, बुद्धि की स्थिरता होनी चाहिए, अंतःकरण की स्थिरता होनी चाहिए और आपका आसन भी स्थिर हो। जब आप स्थिर बैठते हैं तो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण न्यूनतम लगते हैं आपके ऊपर। गुरुत्वाकर्षण का लक्ष्य ही यही है कि उसका परिणाम यही है कि वो स्थिरता देते हैं। जब स्थिर होते हैं तो गुरुत्वाकर्षण न्यूनतम हो जाता है। जब आप अस्थिर होते हैं तब गुरुत्वाकर्षण सतत आपके ऊपर काम कर रहा है। जब आप चलते हो, चलने से भी अधिक, जब आप दौड़ते हो तो चलने से अधिक गुरुत्वाकर्षण आपका और अधिक असर होता है आपके ऊपर। आप गिर न जाओ, गुरुत्वाकर्षण यह रखेगा कि आप गिरो नहीं। आप झूले पर झूलते हो तो गुरुत्वाकर्षण का बहुत असर हो रहा है, क्योंकि कंसिस्टेंटली द इंटेंसिटी रेंज इज चेंजिंग। स्थिर हो गए फिर उसका असर भी नहीं होता है। और इसलिए आप देखना कि आप सीधे खड़े रहो और टेढ़े खड़े रहो। सीधे जब खड़े रहते हो तो गुरुत्वाकर्षण का असर मिनिमम होता है। यह सूक्ष्म संघर्ष होता है गुरुत्वाकर्षण का, आपको स्थिर करना चाहता है और आप अस्थिर होना चाहते हैं। इसलिए टेढ़े खड़े रहोगे तो आप जल्दी ही थक जाओगे, सीधे खड़े रहोगे तो नहीं थकोगे। बहुत देर बाद में कुछ थकान महसूस होगी। आप विचित्र पोजीशन में या विशेष पोजीशन में खड़े रहो। छोटे थे तो शिक्षक गलती करने पर ऊपर हाथ करके खड़ा कर देते थे, मुर्गा बना देते थे, पैर का अंगूठा पकड़ाकर उसको उस पोजीशन में खड़ा करते थे। तो 2-4 मिनट में थक जाते थे, क्योंकि उस स्थिति में गुरुत्वाकर्षण सबसे अधिक आपके ऊपर काम कर रहा है। ये वैज्ञानिकों का शोध है जो हम बता रहे हैं। तो आसन स्थिर हो। योग मार्ग की दृष्टि से देखें तो, हठ योग की दृष्टि से देखें तो पद्मासन, सुखासन, सिद्धासन, चक्रासन, ये सब ऐसे आसन है जिस पर गुरुत्वाकर्षण न्यूनतम असर करता है। स्थिरमासन, फिर कहा चेल जिन कुशोस्तरम, कुशा का आसन, उस पर मृगछाला, फिर उसके ऊपर रेशमी वस्त्र लगा ले। ये जो आसन है वो इलेक्ट्रिसिटी का नॉन कंडक्टर है, विद्युत आवाहक है। ये सारी बातें पश्चिम के संशोधकों ने सिद्ध किया है, सिद्ध करके रखी है विश्व के सामने। मनुष्य का शरीर एक ऊर्जा का भंडार है। प्रत्येक शरीर में एनर्जी होती है, ऊर्जा है। शरीर का यह स्वभाव है कि जैसे परमात्मा ने इस शरीर की रचना की है, मानव देह की, यह ऊर्जा आपके शरीर में बनी रहे, वो ऊर्जा चली न जाए,
इसलिए जो योजना की जो व्यवस्थाएं प्रभु ने रखी है, उसमें एक है कि जितने भी एक्सटर्नल पॉइंट्स है जहां आपका शरीर पूरा हो रहा है हर जगह से, वो सारे एंड्स सर्कुलर हैं, कोई एंड्स पॉइंटिंग वाला नहीं है। विज्ञान का अभ्यास जिसने किया होगा उसको पता है कि जब कोई नुकीला पॉइंट होता है, धारदार अंत होता है, तो वहाँ से ऊर्जा बाहर निकल जाती है। नुकीला जहाँ पर भी होगा वहाँ से ऊर्जा बाहर चली जाएगी। लेकिन इस शरीर का कोई भी हिस्सा नुकीला नहीं है, सारे अंग गोलाकार शेप में प्रभु ने बनाए हैं, मस्तिष्क, हाथ, पैर सब। तो ये जो शेप है उसमें एनर्जी कंजर्व होती है, संरक्षित रहती है। व्यक्ति जब ध्यान में बैठता है तब ये ऊर्जा उसकी बढ़ती है। ये बढ़ी हुई ऊर्जा यदि योग्य आसन न लिया होगा तो उसका अर्थिंग हो जाएगा, जमीन में चली जाएगी, वो न जाए। इसलिए प्रभु ने कहा है कि चेला जी ने कुशोत्तरम विद्युत अवाहक आसन रखना चाहिए, उससे ऊर्जा बढ़ेगी। ऊर्जा का एक नियम होता है कि जो जहाँ से ज़्यादा है वहाँ से कम की ओर ऊर्जा अपने आप प्रवाहित होती रहती है, एनर्जी फ्लो होता है, हायर लेवल टू लोअर लेवल। ये किसी भी ऊर्जा का स्वभाव है। आपके शरीर में एक गर्मी है 96-97 डिग्री के आसपास की, उससे अधिक बढ़ जाए तो हम कहते हैं बुखार आ गया। अब आप हो सके तो टी शर्ट वगैरह निकाल करके मार्बल फ्लोरिंग पे लेट जाइए। शुरुआत में तो आपको अच्छा लगेगा, और उसमें भी गर्मी का मौसम होगा तो बहुत अच्छा लगेगा। ठंड लग रहा है, ठंडा लग रहा है, मार्बल के ऊपर नीचे फर्श पर आनंद आ रहा है। लेकिन 15 मिनट या आधा घंटा आप लेटोगे, यू विल फील एग्जॉस्टेड। खड़े होंगे आप तब आपको लगेगा मानो थक गए हैं, क्योंकि आपके शरीर की जो ऊर्जा थी वो शीतल मार्बल ने खींच ली, अर्थिंग हो गया। इसलिए बड़े बुजुर्ग लोग कहते हैं कि नीचे मत बैठो, आसन बिछा कर बैठो, नीचे फर्श पर मत लेटो, गद्दा भी न हो तो चटाई ले लो, उस पर बिछा कर बैठो, ऊर्जा बनी रहेगी आपकी। चेल जेन कुशेतरम, ये बिल्कुल साइंटिफिक प्रोसेस है। बाकी और भी कुछ साइंटिफिक प्रोसेस है इस श्लोक में, उसका हम कल अध्ययन करेंगे।